नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। एक तरफ जहां महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग पुण्य और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कल्पवासी बनकर महाकुंभ में रह रहे हैं। इस बार 15 लाख से ज्यादा लोग कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास का उल्लेख रामचरितमानस और महाभारत जैसे महाग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान कल्पवास करने से उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कल्पवास और कल्पवासियों की चर्चा भी खूब हो रही है, लेकिन आखिर महाकुंभ की आत्मा कहा जाने वाला कल्पवास होता क्या है? आखिर कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं कल्पवासी, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। पूजा पाठ कर रामायण रामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय चिदाय। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल। विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सिवेगी दास मथोरा। पहले तो आप ये समझिए कि आखिर कल्पवास का मतलब क्या होता है। कल्पवास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कल्प, जिसका अर्थ है समय का लंबा चक्र। दूसरा शब्द है वास, यानी निवास। अब जो व्यक्ति लंबी अवधि के लिए महाकुंभ में निवास करता है, उसे कहते हैं कल्पवासी। नियमों के मुताबिक कल्पवास व्रत रखने वाला व्यक्ति सफेद या पीले वस्त्र ही धारण कर सकता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए रंग बिरंगे कपड़े भी पहने जाते हैं। सात्विक जीवन काफी जरूरी होता है। ऐसे में जो लोग हैं वो सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे जरूरी है कल्पवास के दौरान आप कहाँ रह रहे हैं। कल्पवासी संगम या नदी के किनारे तंबू में ही रहते हैं। दिखाते हैं आपको कल्पवासियों का जीवन। ले चलते हैं उस कैंप के अंदर जहां हजारों की संख्या में कल्पवासी रह रहे हैं। ये वही कैंप है जहां कल्पवासी ईश्वर के ध्यान में लगे हुए हैं। न्यूज 18 की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां हजारों की संख्या में कल्पवासी रह रहे हैं और स्नान ध्यान कर अपना जीवन सुखद बना रहे हैं, धन्य कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर को नमन कर रहे हैं। जहां की तस्वीरें आप देखिए, ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं, झंडा मां दुर्गा का लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कल्पवासियों के हैं। कल्पवासी इन्हीं छोटे छोटे शिविरों में रहते हैं। गृहस्थी का सारा सामान, गद्दा, रजाई, सब यहीं पर चटाई बिछाकर रहते हैं और यहीं रह करके 1 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। और कल्पवासियों का मानना है कि माँ गंगा सब कृपा करेंगी, माँ गंगा उनका उद्धार करेंगी। साधुओं और कल्पवासियों में एक बड़ा अंतर है। अंतर ये कि साधु गृहस्थ जीवन त्याग चुके होते हैं और कल्पवासी गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन इनके मन में किसी तरह का कोई लोभ नहीं होता है। गंगा जल से ही भोजन तैयार किया जाता है और ये अद्भुत तस्वीरें आप महाकुंभ नगर के कल्पवास क्षेत्र की देख रहे हैं। ये बिटिया भी देखिए यहाँ बैठी हुई है आग सेकते हुए और बहुत प्रसन्न चित्त है कि कुंभ क्षेत्र में है। आप भी अपनी माताजी के साथ आई हैं कल्पवास। कब आई थी? 11। अच्छा, कल्पवास आप भी कर रही हैं कि माताजी कल्पवास कर रही हैं? नहीं, मैं भी कर रही हूँ। आप कल्पवास कर रही हैं। कितनी उम्र है आपकी? मैं 14 इयर्स, 14 वर्ष की हैं आप, कल्पवास कर रही हैं। क्या क्या नियम धर्मों का पालन कर रही हैं? सब कुछ जो करना पड़ रहा है। गंगा जल से बना हुआ भोजन, गंगा स्नान 3 बार, सत्य बोलना। नहीं, एक ही बार स्नान एक ही बार। हाँ। गंगा स्नान एक ही बार करती है। सुबह जाती है गंगा स्नान करने के लिए?
हाँ। अच्छा, इतनी कम आयु में लोग तो एक आयु के बाद कल्पवास करने के लिए आते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप कल्पवास करने के लिए आई हैं तो माँ गंगा की श्रद्धा है इसलिए कल्पवास करने के लिए आई हैं। 14 वर्ष की आयु बहुत कम आयु होती है। यहाँ तो टीवी लोग देखते हैं, तमाम तरीके की इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन आप बता रही हैं कि आप कल्पवास कर रही हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान कल्पवास का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तप के जितना फल मिलता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से आरंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कल्पवास के दौरान सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और इस कल्पवास की अवधि एक रात्रि से लेकर 12 वर्ष तक हो सकती है। अब इन बुजुर्ग महिलाओं को ही देखिए, 11 सालों से हर बार कल्पवास के लिए आती हैं। ये खुश हैं कि इन्हें ईश्वर की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए, रामायण पढ़ रही हैं माता जी और ऐसे ही पाठ कर रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं कि वो कल्पवास कर रही हैं। चौपाइयाँ पढ़ी जा रही हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार भैया। कल्पवास कैसा चल रहा है? रामायण पाठ चल रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हाँ भैया, हाँ बहुत अच्छा लगत है। हाँ। हाँ। कब आई हैं आप कल्पवास करने के लिए? हाँ, वही तारीख के आई है। 9 तारीख को आप कल्पवास करने के लिए आ गई। कौन कौन आया है आपके परिवार में? हमार ननद है, हम है, हमार बहू। ननंद भी आई हैं, आपकी बहू भी आई, आप खुद आई। तो यहाँ पर क्या क्या नियम धर्म का पालन करती है? सब नहा सवेरे उठ के पूजा पाठ कर, रामायण पढ़, एकरे बाद अपन फिर जा दान पुण्य करो, यही सब करी थे। तो माँ गंगा पर ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि सब कुछ ठीक होगा। मोक्ष के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। यूँ तो महाकुंभ चल रहा है, लेकिन कल्पवास तो हर वर्ष होता है, माघ मेला तो हर वर्ष होता है। कितने वर्षों से आ रही हैं? 11 साल। 11 साल से हर वर्ष यहाँ पर आती हैं, कल्पवास करती हैं, रामायण का पाठ करती हैं, नियम धर्म का पालन करती हैं और खुश होती हैं कि माँ गंगा की गोद में संगम की रेती में मौजूद है। केला रखा हुआ है ना, और दान के लिए, पंडित जी को दान करने के लिए लेकर के आई हैं। पहले चौपाई सुन लीजिए। भृगु भाग बस गए लखनु जहाँ जानकी नाथु, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संघ नृप मंदिर आए, कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने, कर निर्जह सिर धुन पछिताही, जनु बिनु पंख बिह गय कुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। कल्पवासी दान पुण्य भी सब खूब करते हैं और इन श्रद्धालुओं को ही देखिए, पीले वस्त्र धारण किए हुए और दान के लिए थाली सजाई है। साथ ही इन बाबा से मिलिए, चौक जाएंगे। 91 साल की उम्र में ये बाबा प्रयागराज पहुँचे हैं। इनका कहना है कि 21 साल से लगातार कल्पवास करते आ रहे हैं। रोज देते हैं, रोज देते हैं दान। रोज दान और स्नान का ही तो महत्व है कल्पवास में। हाँ, एक पंडा की उधर देंगे कि अपने पंडा को देंगे, एक पंडा को वहाँ देंगे, एक पंडा को इधर देंगे। हाँ, दोनों पंडा को देंगे। यही दान, दाल है, चावल है, आटा है, आलू है, टमाटर है, केला है, मसाला वसाला इत्यादि है, सब ये पैसा भी है, देती हैं दान। हाँ, रोज। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है। कितने वर्षों से कल्पवास करने के लिए आ रही? मैं आज पहली साल हूँ। पहले वर्ष आई हैं। आपके रिलेटिव हैं? हाँ, हमारे सब सगे लगे हैं। एक साथ के। कहाँ से आए हैं? यहाँ है जौनपुर से, यहाँ बासापुर से, जौनपुर से आई हैं। 12 बाजार से कल्पवास करने के लिए आए हैं? जी हाँ, दर्शन करते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, इसके बाद पूजा पाठ कुछ करते हैं अपना जो होता है। रोजाना चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है। कुछ न कुछ करते रहते हैं, कीर्तन भजन। कितनी आयु है दादा जी? कितनी आयु है? हमारे जो 90 पूरी हो गई, 91 चल गई। 91 चल रही है। 91 वर्ष की आयु में आप कल्पवास करने के लिए। और कितने वर्षों से कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं दादा? 21 साल।
21 साल से लगातार कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं। यानी आपने 70 वर्ष की आयु में कल्पवास शुरू किया और लगातार ये सिलसिला जारी है। क्या लगातार नियम धर्मों का पालन करते हैं? लगातार चल रहा है। क्या क्या नियम धर्मों का पालन करते हैं यहाँ आकर? नियम धर्मों का क्या क्या पालन करते हैं दादा? हाँ बिल्कुल चल रहा है। स्नान 3 बार स्नान करते हैं? कितनी बार स्नान करते हैं? चल रहा है कितनी बराबर। बार स्नान करते हैं दादा? कौन सा? कितनी बार स्नान होता है? एक जितना कर ले आदमी, कोई जरूरी इसका नहीं है। अच्छा। जो जितने में कर ले, 2 ही साल करके अपना सूर्यदान कर दे। कितना बार स्नान करते हो? स्नान एक बार, एक बार। बस हम 2 बार, कितने बजे स्नान करते हैं? बस एक बार गंगा स्नान कर। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह का करीब ज्यादा से ज्यादा 7 के अंदर चले जाते हैं स्नान करके और फिर यहीं आ जाते हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं दादा? व्यवस्था कैसी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्पवासियों के लिए कैसी व्यवस्था की है? ठीक किया है। अच्छा हाँ ठीक है, कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत हाँ ठीक है। प्रभु की सेवा में समर्पित है, माँ की गंगा की सेवा में समर्पित है। अब तो है कांड की चौपाई मैं आपको कह रहा हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अचिदाय। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल। जब लगी आमो सीतहि देखी, हुई काद मोर हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हरसी धरि रघुना। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। बार बार रघुबीर समारी, करके पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुग पाताल तुरंत। जिमिया मोध रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि कपि पद दूत विचार, तय मय ना कहूँ समार। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्ह मोहि कहाँ राम सियावर रामचंद्र की जय। अब ले चलते हैं आपको इस कल्पवासी कैंप में बने टेंट के अंदर। देखिए कितनी कान्हा की खूबसूरत सी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। बांसुरी है, फूलों की माला है और हमेशा की तरह कान्हा जी के पास मोर मुकुट भी है। भक्तों को अपने ईश्वर का कितना ध्यान है, इसका उदाहरण कान्हा के सिर पर मौजूद टोपी दे रही है। अब सर्दियों का मौसम है तो अपने आराध्य को ठंड से बचाने की कोशिश भी करनी है। टोपी के साथ साथ स्वेटर भी पहनाया गया है। टेंट के अंदर ही ये मंदिर स्थापित है। सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि पूजा अर्चना में किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसी टेंट के अंदर बैठकर सारे भक्त कीर्तन भजन करते रहते हैं। किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो कोई रंग बिरंगे परिधान में बैठा है। सभी भक्त साथ में मिलकर ईश्वर का ध्यान करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त एक शिविर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए कान्हा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और ये तस्वीर देखिए, अगर रोशनी कर सके तो लाइट जला लीजिएगा। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से अद्भुत तस्वीरें हैं। हम कैंप के अंदर हैं और भजन कीर्तन यहाँ चल रहा है। और देखिए माता जी यहाँ बैठी हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर। और ये देखिए घंटा लेकर के आई हुई हैं और ये सब चीजें हम आपको कल्पवास के शिविर की दिखा रहे हैं। तालियां बज रही हैं और बहुत खुश हैं कि वो कल्पवास कर रही हैं। कितनी खुशी मिल रही है आपको कल्पवास करके? सब घंटा सब लेकर के आई हुई हैं। 19 वर्ष। 19 वर्ष? हाँ। आ रही हैं आप? हाँ लगातार? हाँ लगातार आ रहे हैं। ठीक है, 19 वर्ष से आ रही हैं। महाराज जी भी बैठे हुए हैं। हम इन लोगों के बीच में बैठेंगे और बात करेंगे। कीर्तन वगैरह जो चौपाइयाँ आप लोग कर रहे थे वो हम लोग आपसे सुनेंगे। अब आप देखिए हम इस वक्त कल्पवासियों के शिविर में मौजूद हैं और कल्पवासी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माँ गंगा सब कृपा करेंगी। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, जीवन दायिनी कहा जाता है। मोक्षदायिनी गंगा, जीवन दायिनी गंगा, पाप नाशिनी गंगा। और कल्पवास के अपने महत्व, कल्पवास के क्या नियम धर्म होते हैं। सबसे पहले तो आप कीर्तन सुना दीजिए सभी लोग, उसके बाद हम लोग फिर आपसे कल्पवास के नियम के बारे में जानेंगे। बताइए कोई कौन सा कीर्तन आप कर रहे हैं? श्री राम जय
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, कीट धनुष तर कसवाले, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, कीट धनुष तर कसवाले, राधे श्याम बोल प्यारे, मोर मुकुट मुरलीवा, ए राधे श्याम बोल प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, कीट धनुष तर कसवाले, राधे श्याम बोल प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखई, हम ताई विधि रहिए, सिंह में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखई राम वही विधि रहिए। आस्था की इससे बड़ी कहानी क्या होगी कि प्रयागराज में महाकुंभ के वक्त कल्पवास के लिए आने वाले अपने परिजनों को कई बातें समझा कर आते हैं। कहा जाता है कि लौटे तो ठीक और ना लौटे तो समझ लेना गंगा मां की गोद में समा गए हैं। मान्यता है कि यदि कल्पवास करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग नहीं बैकुंठ चला जाता है, यानी सीधे उस जगह चला जाता है जहां स्वयं ईश्वर विराजमान रहते हैं और इसी के साथ उस कल्पवासी को उससे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि लोगों के बीच में कल्पवास का एक आस्था बना हुआ है और कई सारे श्रद्धालु इस महाकुंभ में भी कल्पवास करने के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं।